ओके, तो कल हमने यहाँ पे स्किप की थी क्लास। ग्रुप बाय हम यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे यूज होता है और इसका पर्पस क्या होता है यहाँ पे। ठीक, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे इसके यहाँ पे। तो ग्रुप बाय क्या किया था हमने और क्या पर्पस था इसका यूसेज का, यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि फर्दर कंटिन्यू करने के लिए यहाँ सही रहेगा हमारे लिए। तो इसमें क्या था, एक जैसे आपके पास ये टेबल था आपका स्टूडेंट टेबल, जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और फीस थी आपके पास एज ए एट्रीब्यूट। और कुछ रिकॉर्ड्स थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 6 रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे, डेटा थे आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी इश्यू ना आए। ठीक, आई होप ये आपको टेबल दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेरी जो है हमारे पास, जैसे कि ग्रुप बाय हमें करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। ग्रुप बाय हमें क्या करता है, एक पूरे बड़े या अगर छोटा डेटाबेस भी है उसमें से भी एक एज ए ग्रुप्स डिवाइड कर दूं मैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में हाउसेज होते हैं ना, तो उसी तरीके से आपके स्कूल एक क्लास लेवल पे भी अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूँ, मैं सब्जेक्ट के बेसिस पर ग्रुप बना सकता हूँ कि ये पाइथन स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ये मेरे पास मैथ्स के स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ये मेरे पास फिजिकल एजुकेशन की है, ये मेरे पास हिंदी के बच्चों की। तो वहां पे ग्रुप बाय आपके लिए वर्क करता है। क्वेरी जो होती है हमारी कैसे वर्क करती है एक बार देखते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास टेबल थी एक, अब यहाँ पे कैसे किया है, हमने सेलेक्ट क्वेरी यूज की, क्लास और सम ऑफ फीस कैलकुलेट किया फ्रॉम स्टूडेंट, और ग्रुप बनाया। ग्रुप बाय जो किया है हमने किस एट्रीब्यूट पे लगाया है, क्लास पे लगाया है। अभी हमारे पास यहाँ पे 12th का बच्चा था, 11th का बच्चा था और 10th का बच्चे थे। ठीक है, 12th के हमारे पास कितने बच्चे थे यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, और 11th के कितने बच्चे थे यहाँ पे, 1 और 2, और 10th का केवल एक बच्चा है। ठीक है, तो 6 डेटाबेस में से 3 12वीं के थे, 2 11वीं के थे और एक 10th का था। तो हमारे पास जब हमने ग्रुप बाय कर दिया, तो यहाँ पे क्या किया है, हमने जो सेलेक्ट रिक्वेस्ट किया है वो केवल क्लास और फीस का सम रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो क्लास क्या है, 11th में कितने बच्चे हैं, 1 और 2। 11th में पहला बच्चा हमारे पास जो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अगर आपको विजिबिलिटी का इश्यू होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 11th का जो बच्चा है मोहित शर्मा, उसकी फीस है 4500। ठीक, दूसरा 11th का बच्चा है आपके पास रोहन शर्मा, जिसकी फीस है 2500। अब हमने जो सेलेक्ट क्वेरी चलाई है वो क्लास यानी 11th है उसकी, जो बच्चे 11th में होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुप बाय किसके हिसाब से कर रहा हूँ, क्लास के हिसाब से। तो 11th में टोटल ऑफ फीस आ गया है, यहाँ पे दोनों बच्चों की फीस ऐड होके आ गई, 4500 और 2500, तो 7000 आ गई। वैसे ही आपके पास अगला 12th के 3 बच्चे थे, तो तीनों की फीस ऐड होके यहाँ पे आ गई। वैसे ही 10th के बच्चे की, 10th का एक ही था, उसकी फीस 10th वाले की देखिए 2000 रुपए थी, तो 2000 रुपए यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, सेलेक्ट क्वेरी हमने केवल 2 एट्रीब्यूट्स में मांगी, क्लास और फीस पे। फीस का हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल फीस नहीं मांगी हमने, सम मांगा उसका फ्रॉम स्टूडेंट, और ग्रुप बाय कर दिया क्लास से। तो क्लास के बेसिस पर ग्रुप बाय करने से मेरे पास यूनिक फील्ड आए, डुप्लीकेट नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 12वीं के 3 बच्चे थे, बट जब मैंने ग्रुप बाय कर दिया तो उसने ग्रुप्स बना दिए, 11th का ग्रुप, 12th का ग्रुप और 10th का ग्रुप। ठीक, इसी के साथ ग्रुप बाय के साथ एक क्वेरी यूज होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं आपकी, हैविंग क्लॉज। हैविंग जो होता है ये ग्रुप बाय के साथ ही यूज होता है। ठीक है, ये हैविंग यहाँ पे जब आपने इससे पहले सेलेक्ट क्वेरीज करी होंगी तो आपने वेयर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब हम ग्रुप बाय यूज करते हैं ना, तो वहां पे वेयर यूज नहीं कर पाते, तो उस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास आया हैविंग। कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। अभी हमने एक क्वेरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, सेलेक्ट काउंट, मतलब मेरे को एडमिशन नंबर्स पे लगाया है अगर मैंने, तो कितने 1 2 3 4 5 6 6 है यहाँ पे। तो काउंट पता कर रहे हैं एडमिशन नंबर्स के, और नेम पता करने हैं स्टूडेंट टेबल में से, और ग्रुप बाय करना है उनको किसके बेसिस पे, नेम के बेसिस पे। तो नेम तो सारे यूनिक ही होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप बाय यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं और ग्रुप बाय इसको कर लेते हैं क्लास। ठीक, तो क्लास क्या होंगी हमारे पास, यूनिक आ जाएंगी, 12th 11th और 10th, 3 अलग अलग क्लासेस, क्योंकि 12th के यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 11th के 2 हैं और 10th का 1 है। तो मैंने ग्रुप बाय कर दिया क्लास के बेसिस पे।
और हैविंग काउंट ऑफ एडमिशन नंबर ग्रेटर देन 100। मैं चाहता हूं मेरे पास, देखो अब जब नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी लगाते थे तो वेयर पे ही हम फिल्टर लगाते थे। बेटा आप लोग म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मैं कर देता हूं आपको। ठीक है, तो सेलेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है काउंट ऑफ एडमिशन नंबर, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय कर रहा हूँ क्लास के बेसिस पे, और हैविंग लगा रहा हूँ यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए कि काउंट एडमिशन नंबर 100 से ऊपर वाले ही आए। तो हमारे पास जो 6 डेटाबेस है, एडमिशन नंबर अभी आपको दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में वास्ट डेटाबेस होता है, टेबल आपको नहीं दिख रही होती है। आप बस रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे इस एडमिशन नंबर से ऊपर के एडमिशन नंबर्स की लिस्ट चाहिए, उसका कितने बच्चे हैं मेरे पास इस एडमिशन नंबर के ऊपर, तो काउंट से पता चलेगा और उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो काउंट एडमिशन नंबर ग्रेटर देन 100, तो ये सारे ही 100 से ऊपर आएंगे। मान लीजिए मुझे चाहिए 400 से ऊपर वाले एडमिशन नंबर, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे और इसको 400 लिख दूंगा। तो अब जो मेरे पास ये आउटपुट आएगा वो केवल 3 डेटाबेस का आउटपुट देगा, 444, 555, 666, क्योंकि 400 से ऊपर वाला डेटाबेस, इन तीनों ऊपर वालों को ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने हैविंग के थ्रू उसमें क्या लगा दिया, ग्रुप बाय पे फिल्टर लगा दिया कि 400 से ऊपर एडमिशन नंबर वाला ही काउंट हो। ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं और केवल यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट क्वेरी से स्टार करके हम देखेंगे कि हमारे पास इस टेबल में एक्चुअल में डेटा क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। इस टेबल के अंदर कस्टमर्स नाम की जो टेबल है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कस्टमर्स टेबल एक्चुअल में आपके पास आ गई है, जिसमें आपके पास एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्चुअल में इस टेबल में हमारे पास जो डेटाबेस है वो 91 है। ठीक है, 91 डेटाबेस है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना क्वेरी को लगा के, ठीक? अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, हम उनको काउंट कर रहे हैं, कस्टमर आईडी को काउंट कर रहे हैं और कंट्री बताना है, उनका उनका कंट्री बताना है। ठीक है, और कस्टमर टेबल में से फाइंड कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं कंट्री के बेसिस पे, ग्रुप बाय कर रहे हैं कंट्री के बेसिस पे, हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5। तो अभी आपने देखा 91 डेटा थे आपके पास, और ये ग्रेटर देन 5 अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो पहले 5 को नेग्लेक्ट करके 6 से लेके 91 तक, तो 91 में से अगर 5 गए तो हमारे पास 86 बचता है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो काउंट आएंगे, एक बार देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्वेरी को। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एक बार देखिएगा, जो हमारे पास कंट्री था 5 ही कंट्रीज हैं, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड यूएसए। ठीक है, और अगर इन काउंट का सम हम करते हैं जो हमारे पास ये आ रहा है, तो अब देखिएगा जो 5 ऊपर के फर्स्ट 5 डेटा थे उनको छोड़ के बाकी सारा डेटा यहाँ पे आया होगा, और इनका सम अगर हम करेंगे, एक बार सम करते हैं, 13 + 7 20, एंड देन 11 31, देन 11 40, ठीक है, अभी के लिए पहले जो क्वेरी है वो समझते हैं। फिर सेलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे काउंट और कंट्री। काउंट हमने कस्टमर आईडी पे लगाया, कस्टमर आईडी हमारे पास यहाँ पे थे, कंट्री थे। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स, ग्रुप बाय हमने किया इसको कंट्री के बेसिस पे, कंट्री हमारे पास थे, केवल यूनिक कंट्रीज ही वो लेगा, डुप्लीकेशन नहीं करेगा उनको। तो ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड यूएसए, 5 ही कंट्री का हमारे पास डेटाबेस था, और हैविंग काउंट हमने लगाया ग्रेटर देन 5। ठीक है, एक बार इस क्वेरी को दोबारा से एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं, अगर इस क्वेरी को पर बेटर वे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से क्यों आया,
वेनेजुएला, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी। ओके 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 ओके। सो अभी जो उस क्वेरी में हमारे पास 86 डेटा क्यों नहीं आया उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा टेबल आपके पास जो है कंट्री के बेसिस पे जब हम उसमें हैविंग लगा रहे हैं, ठीक है, तो जर्मनी, मैक्सिको, यूके, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, मतलब हमारे पास कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, बट हमने क्या फिल्टर लगाया हुआ है, एक बार क्वेरी दोबारा दिखा देता हूँ आपको, कि कस्टमर आईडी हमारे पास ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, उन्हीं कंट्रीज की लिस्ट देगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनका काउंट जो कस्टमर आईडी है वो 5 नहीं पहुंच पा रहा है, 5 या 5 से ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो कुछ ही कंट्रीज हैं, यानी कि एक बार इसको रन करके दिखाते हैं आपको। तो हमारे पास ब्राजील में 9 काउंट है, फ्रांस में 11, जर्मनी में 11, यूके में 7 एंड यूएसए में 13, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 कंट्रीज हैं जो हमारे पास 5 से ज्यादा काउंट ले रहे हैं कस्टमर आईडी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए अपना हैविंग क्लॉज हटा देते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से हैविंग क्लॉज को हटा के देखते हैं, ठीक। तो हमारे पास देखते हैं क्या डेटाबेस आएगा। आप देखेंगे मैंने काउंट रिक्वेस्ट किया है कस्टमर आईडी का और कंट्री का, तो ये हमें टोटल ऑफ जो डेटा ऑफ कंट्रीज के बेसिस पे दे देगा। जैसे अर्जेंटीना में 3 ही हमारे पास कस्टमर्स है, ऑस्ट्रिया में 2 हैं, बेल्जियम में 2 हैं, ब्राजील में 2, ब्राजील में 9 है, कनाडा में 3 है, डेनमार्क। तो यहाँ पे जो 5 और 5 से कम है वो अभी इससे पहले जब हमने हैविंग क्लॉज 5 ग्रेटर देन 5 लगाया था तो इन कंट्रीज की लिस्ट को वो नहीं ले रहा था। जैसे अर्जेंटीना 3 है, ऑस्ट्रिया 2 है, बेल्जियम 2 है। अगर मैं इन सब का यहाँ पे सम देखूं टोटल तो हमारे पास 80, अभी तो पूरा 91 का डेटा आ रहा होगा, बट अगर मैं इसी पे फिल्टर यहाँ पे लगा दूं कि मुझे केवल उनको काउंट करना है जिनका जो कस्टमर आईडी है, यानी कि अर्जेंटीना में जैसे 3 है और ऑस्ट्रिया 2, बेल्जियम 2, ब्राजील 9 है। तो एक बार इसको दोबारा से वापस लाते हैं। हैविंग क्या करता है, फिल्टर, मैंने एक जो सर्च था मेरे पास उस सेलेक्ट को ग्रुप बाय किया मैंने कंट्री के बेसिस पे, और ग्रुप बाय करने के बाद भी उसमें मैं मल्टीपल लेवल, एक और लेवल का सब लेवल फिल्टर और यूज कर रहा हूँ कि काउंट 5 या 5 से, ओ सॉरी 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 को भी ये कंसीडर नहीं करेगा। तो लेट आ रहे क्लास में, ठीक है। तो ये था आपका हैविंग क्लॉज। एक बार यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया था। ये स्टूडेंट टेबल था, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड फीस। मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर का काउंट मांगा है, ठीक है, मेरे पास अभी टोटल 6 है। नेम की लिस्ट मांगी है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ग्रुप बाय किया क्लास के बेसिस पे, तो क्लास कितनी है 12, 11 और 10, 3 ही क्लास है। हैविंग काउंट ऑफ एडमिशन नंबर 400, तो केवल ये 3 डेटा आएगा, एक 10th का, एक 12th का और एक 11th का, तीनों क्लास का एक एक डेटा हमारे पास यहाँ पे से जो आउटपुट में डेटा आएगा, ठीक है। तो ये था आपका हैविंग क्लॉज, और ग्रुप बाय के साथ ही ये यूज होता है। हैविंग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वेयर यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया था। सेलेक्ट के साथ इससे पहले जब हम क्वेरीज करते थे तो वेयर यूज करते थे, बट जहां पे ग्रुप बाय आ गया वहां वेयर यूज नहीं हो पाएगा, आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा। ये बहुत ही कम यूसेज में है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप बाय विद हैविंग, ठीक। यहाँ पे एक क्वेरी आती है आपके पास, डिस्टिंग कैसे यूज होता है। देखिए डिस्टिंग क्या कहता है कि एक यूनिकली डेटा को फाइंड करना। जैसे कि मेरे पास एक डेटाबेस है, स्टूडेंट डेटाबेस, मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट डिस्टिंग क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, एक पूरे टेबल में से डिस्टिंग कीवर्ड यूज किया है मैंने क्लास के बेसिस पे, ठीक है। तो मेरे पास क्लास कितनी है, 12th, 11th और 10th का डेटा है, 6 डेटा है, 12th के 3 है, 11th के 2 है, 10th का 1 है, बट मैंने उनमें से कॉमन डेटा लिया कि 12th कितनी है मेरे पास एक, यहाँ पे अभी डेटा के हिसाब से वहाँ 3 थी डेटाबेस के हिसाब से, बट टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है मेरे पास 3 यहाँ पे।
तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे कॉमन डेटा फाइंड करने में हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है। अपडेट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। बेचारा हिमांशु ज्वाइन नहीं कर पा रहा, क्या बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है। अपडेट क्या करता है, ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस अगर हमारे पास है, ठीक है, और उसमें कुछ भी नया, जैसे बच्चे के पेरेंट्स ने मोबाइल नंबर चेंज किया है, सो वी नीड टू अपडेट द फोन नंबर ऑफ दैट, ठीक है। तो उसके लिए, या फिर बच्चे के पहले पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स थे, नाउ ही हैज ऑप्टेड फॉर 6 सब्जेक्ट्स, तो एक सब्जेक्ट ऐड करना है उसके डेटाबेस में। या फिर फीस उसकी पहले 5000 थी, अब वो 12th में आ गया, तो फीस अपडेट करनी है, अपग्रेड करनी है, 500 रुपीज उसमें ऐड करने हैं। तो वहां पे जो भी मैनिपुलेशन वर्क होगा वो अपडेट क्वेरी के थ्रू हम करते हैं। एक बार चला के देखते हैं अपडेट क्वेरी को कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे सिंटैक्स जो दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये टेबल थी आपके पास, जो एग्जिस्टिंग टेबल थी, और हमने यहाँ पे अपडेट क्वेरी यूज की है, अपडेट स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है ये टेबल का नाम है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो यूज कर रहे थे हम पूरी पीपीटी में। सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 500। हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चों की फीस चल रही थी अभी तक, जो पूरी टेबल में, जैसे ये पूरा डेटा था मेरे पास, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में मैं हर क्लास की फीस में 500 रुपीज का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्वेरी लिखी यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 500, ठीक है। तो पहले अनु जैन जो थी 12th में थी हमारे पास, उसका 2500 फीस था, नाउ शी हैज अ फीस 3000, क्योंकि हमने 2500 में क्या ऐड किया है, 500 का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। तो एक बार अपडेट क्वेरी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं सिस्टम पे। सॉरी, ये हिमांशु आ रहा है फिर चले जा रहा है बार बार। तो अपडेट क्वेरी देखते हैं एक बार। सर हिमांशु तो हिंदी में है ना? क्या चीज? हिमांशु के पास तो हिंदी है, सीएस का। सीएस है बेटा, हिमांशु अच्छा हाँ, साहिबा के सॉरी साथ क्लास लेता था ना। हाँ। सॉरी, ओके, प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। सो अपडेट क्वेरी यहाँ पे चलाते हैं किसी डेटाबेस पे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइंस पाइथन, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल था। अपडेट क्वेरी एक काम करते हैं, यहीं पे ही किसी यूनिक डेटा पे लगाते हैं, ठीक है। सो अपडेट क्वेरी देखते हैं, यहाँ पे कस्टमर टेबल हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और अपडेट क्वेरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस पर, तो कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। लेट्स सपोज, पहले हम एक काम करते हैं, अपना पूरा एक बार टेबल का गो थ्रू कर लेते हैं क्वेरी को रन करने से पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, कस्टमर्स, ठीक है। तो एक बार कस्टमर नाम की टेबल देख लेते हैं इनका, ठीक है। कस्टमर्स में एज वी कैन सी 91 डेटा है हमारे पास, ठीक है। इनके पास एक छोटा डेटाबेस भी है कैटेगरीज करके, तो इसको यूज करते हैं। बजाय हिमांशु परेशान है, कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, कैटेगरीज हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की टेबल, तो देखिए आपके पास कैटेगरी आईडी आई, कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन, बट ये हमारा जो वर्किंग है उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो एक बार एम्प्लॉय टेबल देखते हैं इनका,
ओके, बर्थ डेट है, फोटो आईडी है, नोट्स है, यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह के डेटा है, ठीक है। ओके, सप्लायर है, शिपर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से डेटा लेते हैं, ठीक, रन करते हैं, हमारे पास टेबल आ गया पूरा, हमारे पास जो दिख रहा होगा आपको, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, ये पूरा डेटाबेस आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल यहाँ पे पोस्टल कोड या कोई एक डेटाबेस में चेंज करना है, अपडेट करना है इसके, ठीक है। तो एक बार अपडेट क्वेरी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अपडेट कस्टमर्स, ये जो टेबल का नाम है कस्टमर्स, उसमें सेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नेम को एल्फ्रेड स्मिथ, एल्फ्रेड स्मिथ, और सिटी को फ्रैंकफर्ट, जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है। कस्टमर आईडी देखिए 1 किसकी है, इसकी है। यहाँ पे इसका कस्टमर का नाम क्या है, एल्फ्रेड हुट्रिकेस्टे, हम इसको एल्फ्रेड स्मिथ कर रहे हैं, और इसकी सिटी हमारे पास क्या है, बर्लिन है। अब हम इसकी सिटी को क्या कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले इसको रन करके देखते हैं। तो अभी देखिए डेटाबेस में कस्टमर का नेम क्या है, एल्फ्रेड हुट्रिकेस्टे, और सिटी है बेटलेन, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इस क्वेरी को रन किया तो एक हमारे पास चेंजेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और कस्टमर टेबल को एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। तो देखिए एल्फ्रेड ओके, बेटलेन में आता है यहाँ पे, ठीक है। देन यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको इस टेबल को फिर से व्यू मांगते हैं, डेट को इसको हटाते हैं, अपने डेटा लेते हैं, या तो ये हमारी टेबल थी जिसमें छोटे सा टेबल था हमारा, ठीक है। इसमें डेटाबेस देखते हैं, एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, क्लास एंड मोबाइल नंबर। कौन है बेटा, आपका नाम ना उसी कलर में आता है जिस कलर से स्क्रीन में आ रहा है, दिखाऊं क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइंस पाइथन है यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल थी हमारे पास, मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम चेंज करना है यहाँ पे, ऑफ सक्षम था, सक्षम झा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपडेट क्वेरी लिखते हैं इसके लिए यहाँ पे इसी में ही चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, अपडेट क्वेरी इस पे चलाते हैं। अब जैसे कि हमें केवल यहाँ पे फर्स्ट नेम को ही चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम हमें यहाँ पे केवल सक्षम को सक्षम झा करना है। तो एक बार अपडेट क्वेरी देख लेते हैं हमारे पास, एक बार अपने डेटाबेस में चलते हैं। जैसे ये था, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट की जो फीस थी वो फीस 500 रुपीज इंक्रीमेंट हो जाए। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये टेबल था, अब साइंस पाइथन हमने किया यहाँ पे, एंड अपडेट साइंस टेबल का नाम लिख लिया। अब सेट कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, और एफ नेम नेम जो भी इसका फर्स्ट नेम है, जैसे कि फर्स्ट नेम सक्षम था तो हम इसे सक्षम झा कर रहे थे। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इसमें चेंजेस करने हैं, सिंगल कोर्स रखेंगे क्योंकि कैर है, सक्षम
अच्छा कर रहे हैं इसको, वेयर ADM नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। हम क्या कर रहे हैं, पहले सक्षम नाम था केवल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम नहीं जोड़ते हैं, सक्षम डबल एम ट्रिपल एम कर लेते हैं, ठीक है। कि नाम में यहाँ पे 3 एम लगाने थे हमें, क्योंकि ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम अलग हो सकता है, तो जहाँ नहीं देख रहे हैं सक्षम देखते हैं, जहाँ पे एडमिशन नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। तो क्वेरी को एक बार रन करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस में चेंज किया है, रो इफेक्टेड है हमारे पास 1। अब इसी का हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपनी टेबल रिक्वेस्ट करते हैं साइंस पाइथन वाली। तो देखिए जो फर्स्ट नेम था वो हमने अपडेट किया अभी, अपडेट क्वेरी के थ्रू। सक्षम में एम के जगह ट्रिपल एम किया है यहाँ पे, बाकी पूरा डेटाबेस सेम का सेम है, कोई चेंजेस कहीं पे नहीं हुए, ठीक है। केवल हमने फर्स्ट नेम में यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, इसके चेंज रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एडमिशन नंबर ये था, नेम ये हो गया, क्लास 12 थी, मोबाइल नंबर ये था, मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर अब हमें चेंज करना है, ठीक है, सक्षम का। तो हम कैसे अपडेट क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे इसी टेबल पे, और फर्स्ट नेम की जगह अब हमें क्या चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो फर्स्ट एफ नेम की जगह हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, और मोबाइल नंबर को कैर में सिंगल कोट्स में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मोबाइल नंबर मान लीजिए 954 इस तरीके से, ठीक, जहाँ पे एडमिशन नंबर ये है। तो एक बार चेंज करते हैं इसमें, हमारे पास अपडेट हो गया ये, इसको क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे जब हमने सिलेक्ट मांगा तो पे देखा उसका मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है हमारे पास टेबल में, ठीक है। तो ये थी आपकी अपडेट क्वेरी, इसको हम नोट डाउन भी कर लेते हैं अपने नोटपैड में, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अपडेट के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एक और अपडेट इन्हें चला के देखा है, अपडेट स्टूडेंट कर रहा है, फीस इक्वल टू फीस प्लस 100 वेयर एडमिशन नंबर, केवल एक बच्चे की फीस अगर बढ़ानी है तो वेयर हमने लगाया है, सबकी बढ़ानी थी तो वेयर लिखने की जरूरत नहीं थी, फीस इक्वल टू फीस प्लस 100 सारे स्टूडेंट्स के लिए हो जाता। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए करनी है तो वेयर हमने यूज किया है, वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू 222, ठीक है। एक बार इसमें एग्जांपल आपको ये जो समझाना चाह रहा है, एक बार आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे सारे बच्चों का मोबाइल नंबर यही करना था, ठीक है, ये कोई लॉजिकल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वेयर क्लॉज को हटा देंगे, ठीक, और क्वेरी को रन करते हैं, ठीक। 3 डेटा इफेक्ट हुए। अब इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइंस पाइथन को जब रिक्वेस्ट करेंगे तो देखेंगे अपडेट होकर सबके मोबाइल नंबर चेंज हो चुका होगा, समझ गए। तो वापस आते हैं, ठीक है। तो अगर एक की करनी है तो वेयर के थ्रू हम उस पर पर्टिकुलर फिल्टर लगाएंगे, बट अगर सबकी करनी है तो सेट के तक यहीं तक काफी था, यहीं पे सेमीकोलन से क्वेरी खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिलीट कमांड। डिलीट कमांड हमारी डीएमएल क्वेरी होती है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 6 बच्चे थे, एक की लिस्ट में एक को हम आपको टीसी लेके चले गया, उसे आपको डेटाबेस में से डिलीट करना है, तो वहाँ पे डिलीट क्वेरी यूज होती है। डिलीट, एक चीज याद रखिएगा, पूरी टेबल को डिलीट नहीं करता, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी यूज होती है। कैसे वर्किंग में है, जहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, ये स्टूडेंट टेबल थी आपके पास, डिलीट कर रहा हूँ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर 444। तो ये जो डेटा था अजीत कुमार टीसी लेके जैसे गया, हमारे पास अब डेटाबेस में कितने बच्चे रह गए, 5। तो जो एडमिशन नंबर 44 था वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिलीट क्वेरी, ये इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रैक्टिकल करना आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अदरवाइज आपको चाहिए तो हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं।
delete from this table सेट हटा देंगे, सेट डिलीट के साथ यूज नहीं होता, ठीक है। वेयर एडमिशन नंबर 1 2 3 4 5 6, हम क्या कर रहे हैं, इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सक्षम वाले को अपने डेटाबेस में से। तो हमने क्वेरी रन करी, एक इफेक्ट हुआ, ठीक है। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, अपने पास यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्यू मांगते हैं। तो जब हम देखेंगे अब हमारे पास 2 ही डेटा रह गए होंगे, सक्षम वाला डिलीट कर दिया गया है डिलीट क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो ये थी आपकी डिलीट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं आगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या किया गया है वो देखिएगा, पूरी टेबल का डेटा अगर डिलीट करना है तो टेबल डिलीट नहीं हो रही, एक चीज याद रखिएगा, रिमूव ऑल रिकॉर्ड। मैंने इसीलिए बताया डिलीट जो क्वेरी है ये डीएमएल क्वेरी है, ठीक है। डीएमएल क्या कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, टेबल डिलीट नहीं कर सकता। पूरी टेबल पे इफेक्ट करना है तो डीडीएल कमांड होगी, उसके लिए आपके पास ऑल्टर और ड्रॉप क्वेरी होती है, ठीक है। तो अभी केवल रिकॉर्ड डिलीट करना था, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी यूज करी। जैसे हमारे पास ये टेबल थी, ठीक है, तो हमने ये 2 डेटा थे, अब पहले 3 थे, तो एक रिकॉर्ड हमने डिलीट किया डिलीट क्वेरी के थ्रू। सारे डिलीट करने तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम साइंस पाइथन करके, डिलीट फ्रॉम साइंस पाइथन, स्टार हटा देंगे तो ये पूरी टेबल का डेटा डिलीट कर देगा। केवल यहाँ पे इनके एट्रीब्यूट्स ले जाएंगे, एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, क्लास और मोबाइल नंबर, खाली टेबल रह जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं। अब जैसे अगली क्वेरी देखते हैं, ऑल्टर टेबल। यहाँ क्या इसका क्या यूसेज है, मैंने भी आपको बताया था, डिलीट जो था वो आपका डीएमएल क्वेरी थी, ठीक है। तो ऑल्टर क्या करता है, you can add a new column, remove existing column और modified data type of existing column। मान लीजिए आपके पास एडमिशन नंबर या एक बच्चे का नाम जो था उसका डेटा टाइप कैर चल रहा था, अब आपको उसे वेर कैर करना है, ठीक है। या तो डेटा टाइप बदलना है उसका, पूरे टेबल के जहाँ पे पूरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को इफेक्ट पड़ेगा वहां पे ऑल्टर कमांड यूज होती है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके ये टेबल में क्लास जो थी वो न्यूमेरिक चल रही थी, ठीक है, क्लास का डेटा आप देखेंगे ये न्यूमेरिक चल रहा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप से लिखना है, TWELVEN, ठीक है। इस तरीके से अगर डेटा को लिखना है आपको यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, डेटाबेस चेंज करने के लिए ऑल्टर रिक्वेस्ट करोगे, ऑल्टर कमांड का रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। ऑल्टर टेबल, हमारे पास टेबल का नाम किस तरीके से यूसेज में आता है वो एक बार एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये टेबल था आपका, ठीक है, स्टूडेंट टेबल था, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल जो वर्किंग एक बार देख लेते हैं क्या करना चाह रहा है। एड 1 न्यू कॉलम टोटल फीस, एक नया कॉलम ऐड करना है फीस के बाद टोटल फीस का, और उसका साइज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड टोटल फीस, और न्यूमेरिक टाइप का देना है उसको, और 10 और 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नया इसके सामने यहाँ पे कॉलम ऐड कर देगा, और उस कॉलम का नाम क्या होगा, टोटल फीस, ठीक। वैसे एक और क्वेरी का एग्जांपल देखते हैं, चेंज टोटल फीस डेटा टाइप एज नंबर। हमारे पास एक नया जो एट्रीब्यूट हमने ऐड किया, अगर हमें उसका जो साइज था जैसे 10 और 2 दिया था, अब उसका साइज 12 और 2 देना है, तो फिर से ऑल्टर क्वेरी यूज करेंगे। मतलब जो उसकी रेंज, जो उसको जैसे क्लास था तो हमने उसको साइज दे रखा होगा, कुछ नेम के लिए साइज दे रखा था जब क्रिएट क्वेरी यूज की होगी। तो क्रिएट क्वेरी यूज करते टाइम आपने देखा होगा हमने वहां पे साइज देते हैं ना उसका, कि इतने साइज का ये डेटाबेस जो डेटा टाइप है इतने साइज का डेटा ले पाएगा, एक्सेप्ट करेगा। तो उनको अगर चेंज करना है तो ऑल्टर क्वेरी के थ्रू हम करते हैं। ऑल्टर भी इसीलिए डीडीएल है क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड को चेंज करेगा। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ साइज अगर चेंज कर रहा हूं तो ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए साइज चेंज करेगा, डेटा में चेंज नहीं होगा, उसकी लिमिट रेंज बढ़ जाएगी। जैसे अनु जैन है तो ये 7 डिजिट्स का नंबर है, यहाँ पे एक स्पेस है तो 8 डिजिट है। अगर इसको चाहती है तो और बड़ा कर सकती है नेम को, क्योंकि इसका जो रेंज है, जो डेटा टाइप के साइज है हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे, और वो बढ़ाने के लिए ऑल्टर क्वेरी हमारे पास यूज होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने अभी जो यहाँ पे टोटल फीस का एक कॉलम डाला, उसे हटाना है इस टेबल में से, इस पूरी टेबल में से इसको हटाना है, इस जो भी टोटल फीस। तो यहाँ पे क्या करोगे, रिमूव टोटल फीस कॉलम करने के लिए हमारे पास ऑल्टर
टेबल स्टूडेंट और ड्रॉप। देखिए ऑल्टर और ड्रॉप इसीलिए आपको समझा रहा था, ये दोनों DDL कमांड्स हैं। टोटल फीस यानी पूरे कॉलम को ही हटा दिया। मान लीजिए मुझे इस टेबल में से फीस का कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फीस। तो ये मेरे को इस पूरे जो एट्रीब्यूट है हटा देगा, ये 4 रिकॉर्ड रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक बार इसको यूज करते हैं हम अपने डेटाबेस में। जैसे ये हमारे पास टेबल थी, ठीक है, ये टेबल आ गई। अब हम यहाँ पे ऑल्टर यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्टर एक बार दिखा देते हैं आपको। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कर देना है जिसको भी हटाना है।